विभिन्न प्रकार की संख्याएं क्या क्या होती हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, गिनती की जो संख्याएं होती है, जो हम एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हम गिनते चले जाते हैं, ये गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं का कहीं भी अंत नहीं होता है, ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। अनंत मतलब ये कहीं पर भी खत्म नहीं होंगी, आप गिनते चले जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होंगी। इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की जो संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं एक से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते चले जाएंगे, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहिए, या फिर एक अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, या तो आप कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? वो भी 1 होगी। और अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हम इसको अगर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद ये आगे भी चलती जाएंगी। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, एक अंक में सबसे बड़ी जो संख्या आई है वो 9 है। एक अंक में सबसे छोटी संख्या तो आपकी है 1, और एक अंक में सबसे जो बड़ी संख्या आई है वो 9 है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। 9 के बाद जो संख्या आती है वो 10 है, और उसमें 2 अंक हो जाते हैं। तो आप ये भी कहेंगे कि 2 अंकों में सबसे जो पहले संख्या आई है वो आपकी आई है 10, यानी कि 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या ये 10 ही है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी क्या होगी? 10 होगी। और जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, 10 11 12 इस तरह से आप जब लिखते जाएंगे, तो लास्ट में आप पहुंच रहे हैं मान लीजिए 99 के पास। 99 के बाद आपके पास आएगा 100। तो आप इसमें ध्यान से क्या देखते हैं, 99 के बाद 100 आया है, लेकिन 100 में 3 अंक हो गए हैं। 100 में अब हो गए हैं 3 अंक। तो 99 तक की जो संख्या है इसमें 2 अंक हैं, और ये 2 अंक जो है ये 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि 99 के बाद 100 3 अंकों की संख्या हो जाती है। तो 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? वो 99 होगी। जैसे एक अंक में सबसे बड़ी संख्या 9 थी, ठीक उसी तरह से 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 99 है। 99 के बाद आता है 100, और ये 100 से आगे भी जाएगा। तो आप यहाँ देखिए इस 100 को, 100 में क्या है? 100 में आपके 3 अंक हो गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है? 100 है। 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह से ये नियम चलता है। तो बस आपको क्या याद रखना है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से शुरू करते हैं और ये अनंत तक जाती हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या भी 1 है। एक अंक में सबसे बड़ी संख्या होती है 9। इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत आप बताएंगे। अनंत मतलब हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, अनंत है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं
इसमें बस एक चीज और जुड़ जाएगी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी मिला दें, यानी कि मान लीजिए ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें अगर आप जीरो को भी मिला देते हैं तो जीरो से शुरू करने पर ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। मतलब जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से आप शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी इसी तरह से अनंत तक जाएंगी। अनंत मतलब अपरिभाषित। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये जीरो से शुरू होती हैं। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो आप कहेंगे 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है तो आप कहेंगे अनंत। अगर कोई आपसे कहता है एक अंक में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है तो एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है 9। एक अंक में 9 है। इसी तरह से जैसे आपने अभी सीखा प्राकृतिक संख्याओं में कि एक अंक में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, वो 9 है। एक अंक में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, वो भी 9 है। और अगर आपको कोई सामान्य रूप से ऐसे पूछ लेता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आप 9 बताएंगे। तो पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में थोड़ा सा फर्क क्या है? पूर्ण संख्याएं हम 0 से शुरू करते हैं और प्राकृतिक संख्याएं हम 1 से शुरू करते हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं और पूर्ण संख्याओं में 0 को भी हम मिला देते हैं। तो 0 से शुरू करते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये अनंत तक जाता है। तो ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जो हमारी सम संख्याएं होती हैं आप प्राकृतिक संख्याओं से समझ लीजिए। ये हमने ऊपर प्राकृतिक संख्याएं ये लिखी है 1, 2, 3, 4, कुछ और लिख देते हैं इसमें 2, 3, 4 के बाद 5, 6 और आगे ये अनंत तक जाएंगी। तो जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं आपको 2 से शुरू करनी है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके ये अनंत तक जाएंगी। तो जो सम संख्याएं होती हैं आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से होती हैं। और इनको याद तो आपको ऐसे ही रखना है कि सम संख्याएं क्या होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे ये अनंत तक जाएंगी। इसकी जो दूसरी पहचान है सम संख्या की, अगर कोई भी सम संख्या है उसे आप 2 से भाग करते हैं तो शेष आपका 0 बचेगा। जैसे मान लीजिए ये पहली संख्या है 2। 2 को जब आप 2 से भाग करेंगे एक बार पहाड़ा चलेगा। जब आप 2 को 2 से भाग करेंगे एक बार पहाड़ा चलेगा तो आपका शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 0। जो सम संख्याएं होती हैं उनमें हम अगर 2 से भाग करते हैं तो 2 से भाग करने पर शेष बचेगा 0। चाहे वो कितनी भी बड़ी सम संख्या हो, आपको क्या याद रखना है? इन संख्याओं में 2 से भाग करने पर शेष 0 बचता है। इसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में कुछ बातें जो आपको याद करनी चाहिए। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या है 2। सबसे छोटी सम संख्या आपको याद रखनी है 2 है और एक अंक में भी है। ये एक अंक में सबसे छोटी सम संख्या 2 है। दूसरी बात, 2 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये हम आपको अभी बताएंगे। आप ये भी याद कर लीजिए, जो 2 है वो आपकी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी सम संख्या वो भी 2 ही है। ये आपको इसमें याद रखना है।